Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो गाइस, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, उसका बेल आइकन दबाना मत भूलो। अगर आप भूलोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको मेरी वीडियो का पता नहीं चलेगा कि किस टॉपिक की वीडियो आज अपलोड हुई है। मैं हर प्रतिदिन एक ना एक वीडियो डालता हूँ हर एक चैप्टर की। ठीक है, तो पीछे हमने बहुत कुछ सीखा है बच्चों। यूनिट डेंसिटी के बारे में सीखा है, यूनिट सेल के बारे में सीखा है। ठीक है, रेडियस रेशो के बारे में सीखा है। ठीक है, वो सारी बेसिक चीज़ें थी, वो अपना सीखना पड़ेगा। एग्ज़ाम के थ्रू आपको बेसिक क्लियर करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों डिफेक्ट्स इन सॉलिड। इसका क्या मतलब है? डिफेक्ट्स मतलब कमी, हम में, तुम में, मतलब ना जाने किसी में भी XYZ में कमी होती है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, वैसे ही हमारा जो सॉलिड है उसमें कोई ना कोई कमी है, तब जाके हमारा क्या नाम पड़ा है? डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि जो सॉलिड है वो किस चीज़ से बना है, वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, मतलब हमारी जो यूनिट सेल है को जोड़कर क्या बनता है? क्रिस्टल लैटाइज बनता है। ठीक है, और क्रिस्टल लैटाइज बहुत सारे जुड़कर एक क्या बनाते हैं? बहुत बड़ा सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, सॉलिड बना क्रिस्टल लैटाइज से, क्रिस्टल लैटाइज बना यूनिट सेल से। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या? एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे एक फौजी भाई हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत सारे फौजी भाई इकट्ठा होते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों एक साथ अगर इकट्ठा करते हैं, अगर मैं उनसे कहता हूँ कि तुम एक लाइन में खड़े हो जाओ, ठीक है, वो लाइन में खड़े हो तो जाएंगे बच्चों, बट लाखों करोड़ों में से किसी के पेट में दर्द पाएगा, किसी का सिर में दर्द पाएगा, किसी के बुखार हो रखा होगा। ठीक है, किसी के पेट में दर्द है, किसी से खड़ा नहीं हो जा सकता। मतलब ऐसे पार्टिकल्स पाएंगे। ठीक है, ऐसा मैटर पाएगा कि उसमें कुछ ना कुछ कमी पाएगी। ठीक है, उससे हम कहते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कमी है। ओके, सॉलिड कैसे बनता है? यूनिट सेल से बनता है। यूनिट सेल अगर जुड़ता है तो क्रिस्टल लैटाइज बनाता है। क्रिस्टल लैटाइज को जोड़ते हैं तब एक बड़ा सा क्या बनता है? हमारा सॉलिड बनता है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि कोई भी लैटाइज पॉइंट है, अभी तक तो हमने यूनिट सेल के लैटाइज पॉइंट पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे बच्चों सॉलिड के लैटाइज पॉइंट को। अगर मैं कह दूं कि लैटाइज पॉइंट में बच्चों चाहे वो प्रेशर की कमी आ जाए, प्रेशर पड़े लैटाइज पॉइंट के ऊपर, टेम्परेचर पड़े, XYZ कुछ भी पड़े, जब वो लैटाइज पॉइंट पर उनका इफ़ेक्ट जाता है, किसके ऊपर? लैटाइज पॉइंट पर, तो बच्चों ये लैटाइज पॉइंट ना क्या करेंगे? कोई ये अपनी जगह को छोड़ देंगे, अपनी जगह से निकल जाएंगे, अपनी जगह को खिसका देंगे और कहीं जाके ऑक्यूपाई कर देंगे। ठीक है, उसी को हम कहते हैं बच्चों डिफेक्ट्स इन सॉलिड। व्हाट इज डिफेक्ट इन सॉलिड? मैं आपको बताऊंगा इसकी डेफिनेशन। आगे बच्चों इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड जो होता है ना, उसके अंदर जो लैटाइज पॉइंट में जो चेंज आते हैं ना, उसकी जो चेंजिंग आती है किससे आती है? टेम्परेचर से आती है, प्रेशर से आती है, और भी XYZ के कारण उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई कमी आ जाती है। और इसको हम और डीपली जाने के लिए बच्चों डिफेक्ट्स इन सॉलिड बच्चों दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट जो होता है वो है हमारा एटॉमिक डिफेक्ट। ठीक है, और जो हमारा सेकंड जो टाइप है बच्चों वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को आप बिल्कुल मत सोचना, जब इसके सोचने की बारी आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसके बारे में आप अभी ध्यान मत देना, आपको ध्यान देना है एटॉमिक डिफेक्ट के बारे में।
ये जो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक बात आपको बता देता हूँ कि इसका यूज़ कहाँ होता है। जब सॉलिड के अंदर बच्चों डिफेक्ट आता है तब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो होता है ना, या तो उसका यूज़ हम इलेक्ट्रिक सॉलिड के जो आगे हम पढ़ेंगे, या मैग्नेटिक डिफेक्ट जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है ना, आप मेरे को बताओ कि सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है या कोई भी डिफेक्ट है वो अच्छा है या बुरा है। मेरा था मैं जो हमारा डिफेक्ट इन सॉलिड होता है बच्चों, वो हमारे लिए लाभदायक है ना कि हानिकारक। आपने बच्चों लगान मूवी देख रखी है, उसके अंदर क्या नाम था उसका, हाँ कचरा। कचरे के जो हाथ में ना बच्चों नाम था स्टूडेंट का नहीं, आदमी का, मूवी के अंदर उसके हाथ में ना बच्चों कुछ इस तरह से कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी हाथ में यहाँ, ठीक है। तो वो सामने वाले को अगर वो बॉल भगा रहा था तो बच्चों ऐसे रिएक्ट करके वो बॉल ना उसके साइड से होके चलेगी और सामने वाले की उसने क्या कर दिया, विकेट को गिरा दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमारा जो सॉलिड जो डिफेक्ट है वो हमारे लाभदायक है ना कि हानिकारक, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है ये हमें बच्चों P और N टाइप सेमीकंडक्टर हमें बना के देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये नाम सुने रखे होंगे, P और N टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम रेडियो ट्रांजिशन करते हैं टाइम इसका यूज़ होता है, और एनीथिंग XYZ इसका यूज़ होता है। तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक डिफेक्ट के बारे में। डिफेक्ट मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हमारे सॉलिड के अंदर जो भी हमारे आइटम होंगे उसके अंदर बच्चों चेंजिंग के कारण जो हमें डिफेक्ट मिलेगा, ठीक है, वो हमारा आइटम होगा, ठीक है। एटॉमिक के बच्चों 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है हमारा पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है हमारा लाइन डिफेक्ट। नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों की पॉइंट डिफेक्ट मतलब कोई भी जो हमारा आइटम है, ठीक है, जो हमारा एक पॉइंट पर स्पेसिफाई ऑक्यूपाई करके एक पॉइंट है, एक आइटम है, वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। ओके, समझ में आया। मतलब जो भी हमारा स्पेसिफाई कोई एक आइटम है वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए या अपनी जगह को छोड़कर बगल वाले के पास शिफ्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं बच्चों पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। और लेट्स सी लाइन डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, डिफेक्ट इन द एंटायर रो मतलब पूरी की पूरी लाइन जो होती है वो क्या हो जाए, डिफेक्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट। इसको पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है बच्चों कि डिफेक्ट इज अराइजिंग टू इन द डिसलोकेशन मतलब उसकी लोकेशंस के कारण क्या हो जाए, पॉइंट डिफेक्ट हो जाए, या चेंजिंग इन पोजीशन के कारण डिफेक्ट हो जाए कोई पॉइंट। किसकी वजह से, एक स्पेसिफाई आइटम की वजह से हमारा जो पॉइंट है वो डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट है बच्चों वो 3 टाइप्स के पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो डिफेक्ट पॉइंट के 3 टाइप्स होते हैं, स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट और इसका नॉन स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। हमें बच्चों अभी कुछ भी क्लियर नहीं सीखा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बारे में हम आगे सीखेंगे, लाइन डिफेक्ट के बारे में सीखेंगे और इसका पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हम सीखेंगे आगे, ठीक है। तो बच्चों इन जो 3 टाइप्स हैं इसको मैं 1 बाय 1 क्लियर कराऊंगा, 1 बाय 1 मैं चलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डाल लो कि स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। जो हमारा पॉइंट है बच्चों, स्टोइसोमेट्रिक को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये होता क्या है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा स्टोइसोमेट्रिक के बारे में, ठीक है। और इसमें एक्चुअली मतलब क्या होता है कि स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब जो कोई इसके मैटर के रेशो में कोई चेंज आए, ठीक है, रेशो के अंदर कुछ डिफरेंस आए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों मेरे पास कोई एक आयोनिक सॉलिड है, जैसे मेरे पास है एक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है।
फिर हमारा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और हमारा Na पॉजिटिव। ठीक है, ये एक मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ भी देखो NaCl, यहाँ भी देखो NaCl, यहाँ भी देखो NaCl और यहाँ भी देखो NaCl। सभी जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है? NaCl NaCl दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका रेशो कितना होगा, इसका कंपाउंड कितने बने हैं हमारे? Na पॉजिटिव कितने हैं, Cl नेगेटिव कितने हैं? Na पॉजिटिव भी 8 है और Cl नेगेटिव भी 8 है। और इसका रेशो कितना होगा? इसका रेशो होगा बच्चों 1 और 1, मतलब 1 1 हो गया। Na पॉजिटिव का रेशो 1, Cl नेगेटिव का रेशो भी 1। क्या होगा बच्चों, इनका रेशो भी कितना आया है? 1 और 1 आया है, दोनों का रेशो। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को बच्चों हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। ये कब होता है? जब कोई टेम्परेचर में डिफेक्ट हो, इनके ऊपर आए, प्रेशर आए, वो उसकी वजह से डिफेक्ट होता है। ठीक है, हमारा ये भी Na पॉजिटिव Cl पॉजिटिव, 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 Cl पॉजिटिव तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव तो Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बताओ, इनके बीच में काफ़ी स्पेस है। ठीक है, इन स्पेस को हम क्या कहते थे? वॉइड्स कहते थे। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि जो हमारा Na पॉजिटिव है, ये अपनी जगह को छोड़कर इसने अपनी जगह यहाँ शिफ्ट कर ली, यहाँ से गायब होके इसने अपनी जगह यहाँ शिफ्ट कर ली, कोई ऑक्यूपाई वॉइड्स में अपनी जगह को शिफ्ट कर लिया। अब मेरे को बताओ, क्या इसके रेशो में चेंज आएगा? क्या इसके Na पॉजिटिव में चेंज आएगा? Cl नेगेटिव में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और इसके रेशो में भी कोई चेंज नहीं आ गया। तो हुआ क्या है? स्टोइकोमेट्रिक इफ़ेक्ट हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि जो हमारा Na पॉजिटिव था, ये अपनी जगह को छोड़कर कोई एक खाली स्थान पर अपनी जगह ऑक्यूपाई कर ली। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा? कोई कह दे कि जो हमारा Na पॉजिटिव है, ये अपने पॉइंट को छोड़कर भाग गया, मतलब ये जो Na पॉजिटिव था ये गायब हो गया और इसके पीछे पीछे भी Cl नेगेटिव भी गायब हो गया। ठीक है, क्या अभी भी इसके रेशो में चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बट जो हमारे Na पॉजिटिव थे यहाँ 7 हो जाएंगे और Cl नेगेटिव थे ये भी हमारे 7 हो जाएंगे। ठीक है, Na पॉजिटिव भी भाग गया अपनी जगह से, Cl नेगेटिव भी अपनी जगह से भाग गया। क्या इसके रेशो में कोई चेंज आया? बिल्कुल चेंज नहीं आया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बच्चों स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ओके, दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट बच्चों। समझ में आया कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या हो गया? मतलब इसके रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बच्चों 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब वैकेंसी मतलब कोई पॉइंट के बीच में स्पेस आ गया है, मतलब खाली स्थान है, वैकेंसी है वहाँ अपने स्थान को ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, और ये कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, ना ही वो कैटायन और एनायन के बीच में कोई अपनी डिफेक्ट करेगा। ये वैकेंसी जो होती है बच्चों, वो ना ही कैटायन के बीच में होती है और ना ही एनायन के बीच में होती है। वो कहाँ होती है? ओनली नॉन आयोनिक सॉलिड के बीच में आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर?
ये है बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगा। मेरे पास एक सॉलिड है, उसके अंदर बच्चों कुछ पार्टिकल्स हैं, यहाँ रख दिए मैंने, कुछ पार्टिकल को शो कर दिया है। ठीक है, अब मैं कह दूं कि ये जो पार्टिकल्स है यो एक आइटम है, ये अपनी जगह को छोड़कर भाग जाए, ठीक है, यहाँ से गायब हो जाए, तो इस वाले स्थान को हम क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट हम बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, अब मैं कह दूं कि इसकी जो लेंथ है या उसकी हाइट होगी वो कितनी होगी। मैंने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो मैंने 1 सेंटीमीटर मान ली। अब मेरे को बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम होगा बच्चों इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मेरे को बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आइटम रिप्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम इसके अंदर रिप्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और बताओ कि जो हमारा 1 आइटम है उसका मास कितना होगा। मैंने उसका मास 2 ले लिया। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 8/2 इजिकल टू 16। एक तो जो हमारा आइटम था वो गायब हो गया, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो डेंसिटी कितनी होगी, 8 × 2 इजिकल टू 16। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअली मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, जब इसके अंदर 9 आइटम रिप्रेजेंट थे तो बच्चों इसमें 9/9 × 2 इजिकल टू 18 इसका क्या आ गया था, रेशो आ गया था, इसकी डेंसिटी आ गई थी। तो डेंसिटी कितनी है बच्चों इसकी 18/1। हमारा मास कितना आया है, 18 आया है, और वॉल्यूम कितना है इसका 1 है। ठीक है, एक जो रेशो आई है बच्चों वो आई है हमारी ये, और एक रेशो बच्चों हमारी ये आई है 16। ठीक है, कैसे आई 16 कि एक पार्टिकल्स को मैंने बाहर भगा दिया, तो कितने पार्टिकल्स बचे, 9 में से एक पार्टिकल मैंने बाहर भगा दिया तो 8 पार्टिकल बचे। ठीक है, तो एक डेंसिटी बच्चों मेरी क्या आई है, 16/1 आई है। ठीक है, 16 इसका मास हो गया और 1 इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो अब इसमें क्या देखना है कि जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट है बच्चों, हम क्या बोलेंगे, इट इज डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसके अंदर बच्चों जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज़ होगी, मतलब जो इसका डेंसिटी आई है, एक तो आई है मेरा 18/1, एक आई है मेरा 16/1, तो इसकी जो डेंसिटी है वो अलग अलग आई है। ठीक है, एक बात आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सेकंड टाइप है बच्चों, हमारा सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप तो बच्चों हमारा वैकेंसी डिफेक्ट था, एंड सेकंड टाइप है बच्चों हमारा इंटरस्टीरियल डिफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक पार्टिकल है मेरे पास, एक सॉलिड है, उसके अंदर बच्चों आइटम रख दिए मैंने या पार्टिकल्स रख दिए। ओके, अब एक चीज़ और बताओ, इसके अंदर मैंने जब पार्टिकल रखे तो इसके अंदर बच्चों बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरस्टीरियल डिफेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है, स्पेस है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना अपना एक जो पार्टिकल था ना वो वॉइड्स के अंदर उन्होंने अपनी जगह बना ली, मतलब उन्होंने अपनी ऑक्यूपाई स्पेस बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया, ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, इन स्पेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्यूपाइज द इंटरस्टीरियल वॉइड बोल दो या स्पेस बोल दो। ठीक है, ओके, इनको हम इस नाम से जानेंगे। अगर मैं बात करूं इसकी डेंसिटी की, ठीक है, इन्होंने बच्चों डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम हो गया। ठीक है, मास तो इसके 9 हो गए। ठीक है, वॉल्यूम इसका 1 सेंटीमीटर पाएगा अगर इसको हम मान लिया जाए, तो इसकी एक्चुअली डेंसिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, डेंसिटी बच्चों इसमें क्या इफ़ेक्ट करेगी, जो इसकी डेंसिटी होगी ना वो इंक्रीज़ होगी। क्यों होगी,
देखो इस सॉलिड के अंदर कितने पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इसके पार्टिकल हैं, और 2 और पार्टिकल इसमें ऐड हो गए, मतलब 2 इसके पार्टिकल में मॉलिक्यूल ऐड हो गया या इसमें आइटम ऐड हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, मास कितना है इसका, पहले का 9 था। डेंसिटी कितनी होगी इसकी, डेंसिटी होगी 9/1। ठीक है, आगे की डेंसिटी कितनी होगी इसकी, अब इसके पार्टिकल कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, तो 11 तो इसका मास हो गया और वॉल्यूम इसका 1 हो गया। तो बच्चों इसमें भी डेंसिटी में इफ़ेक्ट आ गया। ठीक है, और इसमें भी डेंसिटी में इफ़ेक्ट आ गया, तो इट इज़ कॉल्ड हैज़ इफ़ेक्ट। ठीक है, इंटरस्टीलियल डिफेक्ट हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लो। ठीक है, इसमें डेंसिटी में इफ़ेक्ट आया बच्चों, और इसमें क्या आया, इसमें रेशो में डिफेक्ट आया, वैकेंसी डिफेक्ट में। ओके, दोनों में चेंज आया है कुछ ना कुछ। जो मेरा थर्ड और फोर्थ टाइप है, इसके अंदर फ्रैंकली डिफेक्ट और स्टोकी डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, कि आप मान लीजिए कोई मेरे पास आयोनिक सॉलिड है। ठीक है, उसके अंदर बच्चों कैटायन भी होता है और अनायन भी होता है। ठीक है, जो हमारा आयोनिक सॉलिड है, क्या वो वैकेंसी डिफेक्ट माना जाएगा या इंटरस्टेफिक डिफेक्ट माना जाएगा, उन दोनों में से कौन सा डिफेक्ट माना जाएगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो जो हमारा फ्रैंकली डिफेक्ट है बच्चों, एक्चुअली एग्जांपल ले लेता हूँ मैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है, ये मेरे पास एक सॉलिड है, एक पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, सभी में बच्चों एक सी इक्वल है। ठीक है, अगर जो हमारे पास जो ये बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम बोलते हैं बच्चों वॉइड्स। ठीक है, वॉइड्स बोलते हैं इस ऑक्यूपाई स्पेस को। अगर मैं आपको कह दूं कि जो हमारा जो Na पॉजिटिव है, ये अपनी जगह को छोड़कर यहाँ आ जाए, क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलेगा इसके अंदर, बिल्कुल बदलेगा। ये किस टाइप का डिफेक्ट होगा बच्चों, फिर इंटरस्टेटिक डिफेक्ट होगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि जो हमारा Na पॉजिटिव है ना, ये छोड़कर बच्चों यहाँ कुछ अपनी स्थान ले ले, Na पॉजिटिव यहाँ आ जाए अपनी स्थान को, तो इस स्थान को हम कहेंगे बच्चों इंटरस्टेटिक डिफेक्ट बोल दें। ठीक है, और वॉइड भी बोल सकते हैं और स्पेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दिस फॉर किस टाइप का होगा बच्चों, ये इंटरस्टेलिक डिफेक्ट बोला जाएगा इसको। ओके, एंड नाउ इतना आपको समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, भागा नहीं है ये अपने पार्टिकल को छोड़कर, बस अपने स्थान से उठकर किसी दूसरे स्थान पर, मतलब कोई ऑक्यूपाई वॉइड्स के पास इसने अपनी जगह को क्रिएट किया है ओनली। ठीक है, इस टाइप को बोलते हैं हम फ्रैंकी डिफेक्ट। ओके, आगे और क्या है इसमें, डिसलोकेट फ्रॉम इट्स पोजीशन, ये अपनी पोजीशंस को छोड़कर किसी दूसरे स्पेस में जाके अपना स्थान घेर लेता है, मतलब अपना स्थान को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों फ्रैंकली डिफेक्ट। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे इस फ्रैंकली डिफेक्ट के, क्या आपको रटने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं रटने पड़ेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि आयोनिक सॉलिड के अंदर जो हमारा कैटायन का साइज़ बिल्कुल छोटा होता है और आयन का साइज़ बिल्कुल बड़ा होता है, वैसे ही हमें इसमें देखना पड़ेगा कि इसके फॉर एग्जाम्पल है ZnS। ठीक है, जो जिंक का जो साइज़ होता है बच्चों वो सल्फ़र से बहुत
बड़ा होता है। ठीक है, AgCl मतलब जो हमारा Ag का जो साइज़ होता है वो इतना बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, AgBr, AgI etc। ऐसे एग्जाम्पल को आपको लेके चलना है जैसे आपको इस फ्रैंकली डिफेक्ट में आपको ऑक्यूपाई लगे। ठीक है, ये था हमारा बच्चों फ्रैंकली डिफेक्ट। इसमें कुछ दिक्कत? ओके। पॉइंट है बच्चों हमारा स्टॉकी इफेक्ट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब शॉक, मतलब हमारा कोई जो बल्ब है वो फ्यूज़ होगा, स्टॉक हो गया। ठीक है, आदमी स्टॉक हो गया, वो ऊपर ही चला गया, फिर दोबारा आया ही नहीं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों मेरे पास कोई एक कैटायन है और एक अनायन है, कैटायन है, एक अनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है और एक अनायन है। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कैटायन का भी साइज़ है, एनायन का भी साइज़ है, दोनों का साइज़ इसमें है। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि जो हमारा कैटायन है ये गायब हो जाए यहाँ से, मतलब ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल इस पॉइंट से, इस सॉलिड से बाहर चला जाए। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॉन के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, कैटायन चला गया है तो बच्चों इसके पीछे पीछे एनायन भी भागेगा, क्योंकि हमें तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ एनायन चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली जो क्या होगा कि जब कैटायन जाएगा तो उसके पीछे पीछे बच्चों एनायन भी जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पॉइंट कैसे लिखेंगे बच्चों कि टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन विल लीव देयर पोजीशन। ठीक है, ओके। अगर बच्चों कैटायन चला गया तो उसके पीछे पीछे एनायन भी चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो तो रहेंगे, मतलब इन दोनों के जाने के बाद पॉजिटिव भी साथ रहेगा और नेगेटिव भी साथ रहेगा। ठीक है, अगर ये आ जाएंगे, अगर इस पार्टिकल्स में रहते हैं तो भी इस पे क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम जो होगा उस पर कोई डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इफ़ेक्ट किस पे आएगा? इसके डेंसिटी पे इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, जो हमारा फ्रैंकली था बच्चों, उसके अंदर कोई भी डेंसिटी पे इफ़ेक्ट नहीं था, मतलब नो चेंज डेंसिटी। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी डेंसिटी का कोई चेंज नहीं होगा, इसके ऊपर डेंसिटी का चेंज होगा। तो ये किस टाइप की बन जाएगी बच्चों? ये बन जाएगी टाइप्स ऑफ वैकेंसी टाइप्स की बन जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड दैट स्टॉकी इफ़ेक्ट। ये कैसा इफ़ेक्ट होगा बच्चों, कैसा डिफेक्ट होगा? स्टॉकी डिफेक्ट होगा। दैट इज़ क्लियर बच्चों? पॉइंट आपको समझ में आया? एक बार फिर से बताऊं, अगर नहीं आया होता फिर से बता देता हूं। देखो, मेरे पास पॉजिटिव भी है, नेगेटिव, मतलब मेरे पास कैटायन भी है और अनायन भी है। ठीक है, अगर इस पार्टिकल्स में से अगर कैटायन चला जाए तो बच्चों इलेक्ट्रिक पावर पर डिफेक्ट आएगा। ठीक है, जो इस पार्टिकल में जो अनायन बैठा रहेगा वो कुछ ना कुछ डिफेक्ट करेगा इसके अंदर, तो इक्वल नंबर पर ये दोनों भागेंगे। अगर पॉजिटिव भागया तो साथ साथ बच्चों नेगेटिव भागेगा। ठीक है, जैसे लड़का लड़की भागते हैं ना, घर से लड़का भाग जाए अकेला तो कुछ नहीं होगा, अगर लड़की भागे तभी तो कुछ होगा, तभी तो दोनों पार्टिकल्स मिलकर बनेंगे एक पार्टिकल। ठीक है, वैसे ही है बच्चों, अगर पॉजिटिव भागेगा तो इसके पीछे पीछे नेगेटिव भागेगा। ठीक है,
तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और आयन विल लीव दिस पोजीशन। ठीक है, तो ये किस टाइप की बन गई बच्चों, वैकेंसी टाइप की बन गई। ये कैसा डिफेक्ट होगा बच्चों, वैकेंसी डिफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल इसके कैसे एग्जांपल होंगे, पॉजिटिव कैटायन और एनायन के, तो NaCl और AgBr, KCl और CSCl। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी होगी बच्चों वो किस में चली जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, स्टोक्की डिफेक्ट में इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी जो डेंसिटी है बच्चों वो इंक्रीज ही रहेगी। ठीक है, ओके, इतना आपको समझ में आया, दैट इज़ क्लियर। दोनों फ्रैंकली डिफेक्ट और स्टोक्की डिफेक्ट में आप इसको उतार लो बच्चों, अच्छे से आपको समझ में आएगा। 1 बाय 1 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि स्टोक्की डिफेक्ट में क्या था और फ्रैंकी डिफेक्ट में क्या था। इसकी डेंसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी डेंसिटी पे चेंज आएगा। ठीक है, ओके, दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई NaCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने NaCl को बनाना है तो उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एक्चुअली ये हमारा क्या बन गया, एक हमारा क्रिस्टल बन गया। ठीक है, कौन सी फॉर्म में है ये, मोल्टन की फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या होगा कि देन मोल्टन NaCl कंटेन सम अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इम्प्योरिटी। ठीक है, जब NaCl जब बनाएगा तो उसके अंदर कुछ अमाउंट में बच्चों सोडियम क्लोराइड इम्प्योरिटी ऐड होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई हम समुंदर से नमक को बाहर लेके आते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो इम्प्योरिटी फॉर्म में होता है, इम्प्योर नमक होता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है बच्चों, जो भी हमारा जो NaCl मोल्टन फॉर्म में है, ठीक है, वो कुछ अमाउंट में बच्चों SrCl इम्प्योरिटी लेके आएगा। किसके अंदर, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर। ठीक है, आगे एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और खिड़की से आपने देखा कि प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने सडनली क्या किया, अपनी पोजीशंस पे आ गए। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी पोजीशंस को क्रिएटेट कर दिया अपनी पोजीशन से, जैसे थे वैसे बैठ गए, जो चीज़ वहाँ थी उन्होंने अपनी जगह पर फिक्स रख दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि सडनली क्रिस्टलाइज देन सेलेनियम 2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई देन पोजीशन ऑफ NaCl। सडनली कुछ अमाउंट में बच्चों, कुछ ऑक्यूपाई स्पेस के अंदर क्रिस्टलाइड फॉर्म में आ गए, क्या, Sr2 पॉजिटिव। ठीक है, तो उसके अंदर किसकी पोजीशन आई, NaCl की। ओके, दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट कि जब हम NaCl को बनाते हैं, एक हमारा ये क्रिस्टलाइज हो गया, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है हमारा NaCl। ठीक है, और कुछ अमाउंट में बच्चों हमें किसकी इम्प्योरिटी मिली, SrCl2 की इम्प्योरिटी मिली। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखना इसके अंदर बच्चों हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। इस NaCl के अंदर क्या होनी चाहिए, हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी होनी चाहिए NaCl के अंदर। तो देखो Na पॉजिटिव कितने हैं हमारे, 8 पॉजिटिव हैं। Na कितने हैं, 8 है। Cl नेगेटिव कितने हैं बच्चों, Cl नेगेटिव भी 8 है। अगर मैं कह दूं कि जब ये हमारा Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया, मतलब यहाँ से इसको हटा दिया जाए और इसकी जगह से बच्चों हमारे Sr2 पॉजिटिव क्रिएटेड हो जाए इसकी जगह। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके अंदर तो 2 पॉजिटिव है,
ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Na पॉजिटिव को 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब इस वाले को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ जो हमारा एक खालिस्तान बन गया, एक होल क्रिएटेड हो गया, इस होल को बच्चों हम वॉइड्स भी बोलते हैं। तो तब जाके हमारे इक्वल पोजीशन पे हमारा Na पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट। देखो, जब Na पॉजिटिव रखा था, Na पॉजिटिव भी 8 थे और Cl नेगेटिव भी 8 थे। कोई एक Na पॉजिटिव की जगह, ठीक है, ऐसा 2 पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है और इन सभी के ऊपर बच्चों 1 पॉजिटिव है। तो यहाँ इक्वल लाने के लिए हमें एक और NaCl को रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब उसको हटाना पड़ेगा। तो ये जो होल है बच्चों, इस होल को क्या, ये एक हमारा क्या बन गया, होल बन गया, होल क्रिएटेड होगा। होल को हम वॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। तो कितने बन गए हमारे, 8 तो Na पॉजिटिव बन गए और 8 ही हमारे Cl नेगेटिव बन गए। दैट इज क्लियर। आगे अब मैं कहूँ कि जब हमारा NaCl की जगह, ठीक है, स्टोडियम को ऐड किया गया है, Na पॉजिटिव की जगह स्टोडियम को ऐड किया गया है, ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। ठीक है, AgCl हो सकता है, ठीक है, CdCl हो सकता है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। ठीक है, Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया किसने, Sr ने। ठीक है, अब Cd रिप्लेस किसको करेगा, सिल्वर को करेगा। ठीक है, तो दैट इज 2 पॉइंट एग्जाम्पल। ओके, कैडमियम Cl2 आएगा बच्चों। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि कैडमियम पर पॉजिटिव 2 चार्ज है तो Ag सिल्वर पर कितना आएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, इस पे S2 पॉजिटिव चार्ज है तो NaCl पर क्या आएगा, पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो बताओ प्लीज़ बच्चों, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा टॉपिक को। यहाँ के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू बच्चों आपको इस वीडियो को देखने के लिए। एंड आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आज हमने डिफेक्ट ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा है, उसके कितने पॉइंट होते हैं, एटॉमिक के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट होता है और हमारा जो लाइन डिफेक्ट होता है, जो पॉइंट डिफेक्ट होते बच्चे उसके 3 टाइप्स होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। वो हमने 1 बाय 1 क्लियर किया है। थैंक यू।